सेमीफाइनल किसी भी खेल का एक ऐसा मुकाबला होता है जहां खिलाड़ियों की मानसिकता और क्षमता दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और यही इस बार भारतीय टीम के साथ होने वाला था और मैच भी उस टीम के खिलाफ था जिसने तीन बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। पहला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अब सिर्फ 3 टीमों में ही सिमट कर रह गया था। अपने रंगों ख्वाब के आखिरी क्षणों में ये टूर्नामेंट किस रंग में बदलने वाला था और फाइनल में पाकिस्तान को कौन सी टीम टक्कर देने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। अब वो समय भी आ ही जाती है जब इस टूर्नामेंट का आखिरी सेमीफाइनल खेला जाना था और अब दोनों टीम के कप्तान मैदान में आते हैं और टॉस उछाला जाता है, जहां भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करते हैं और अब भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हैं वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर और वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी का भार संभालते हैं शानदार फॉर्म में चल रहे ब्रेट ली। अब ब्रेट ली ने अपने पहले ओवर का शुरुआत किया, जहां गौतम गंभीर ने उनके तीसरे ही बॉल में शानदार चौका जड़कर भारतीय टीम के स्कोर का आगाज किया। गंभीर अब पूरी तरह टच में दिख रहे थे, लेकिन सहवाग को पहले ही ओवर में भागने में दिक्कत होने लगी, जिसके कारण से रोहित शर्मा को अब उनके रनर के रूप में मैदान में आना पड़ा। अपने जोड़ीदार को दिक्कत में देख गंभीर ने मोर्चा संभाला और रन बनाना जारी रखा, लेकिन उनका ये काम ज्यादा देर तक सहवाग को मैदान में नहीं रख पाया, क्योंकि छठे ओवर में सहवाग मिचेल जॉनसन का शिकार हो गए। 30 रनों के सलामी साझेदारी के बाद अब मैदान में आए रॉबिन उतफा, जिन्हें 7वें ओवर में एक जीवनदान मिला, लेकिन इस जीवनदान के बाद ऑस्ट्रेलिया को फिर वो अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। 7 ओवर के बाद अब भारतीय टीम का स्कोर 39 रन था, जो कि काफी निराशाजनक था। अब इस धीमी शुरुआत को गति देने का जिम्मा उठाया गौतम गंभीर ने, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि इसी चक्कर में वो 8वें ओवर में 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान में आते हैं युवराज सिंह और ये वही युवराज सिंह होते हैं जो 3 दिन पहले एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ने का अजीबोगरीब कारनामा कर चुके होते हैं और यहाँ भी उन्होंने अपने लय को जारी रखा और एक समय पिछड़ती नजर आ रही भारतीय टीम को ड्राइविंग सीट पर लाकर बैठा दिया। युवराज सिंह ने रॉबिन उतफा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को अब आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और जिस तरह खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह उतफा इस आतिशबाजी में यूवी के साथ हो गए और अब इन दोनों के शॉट्स का ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। साइमंस के 13वें ओवर में मात्र 4 रन जड़ने के बाद 14वें ओवर में युवराज सिंह ने 21 रन बनाए और जिसके मदद से भारतीय टीम का स्कोर अब 100 के पार पहुंच गया था और इसी दौरान युवराज सिंह ने भी मात्र 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 15वें ओवर में जॉनसन के गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाने के बाद उतफा साइमंस के एक शानदार थ्रो के चलते रन आउट हो गए, लेकिन तब तक उतफा ने 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 28 गेंदों में 34 रन बनाकर अपना काम पूरा कर चुके थे। अब यहाँ से धोनी और युवराज दोनों ही मैदान में होते हैं और दोनों ही काफी रफ्तार से टीम इंडिया के स्कोर को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी 18वें ओवर में युवराज सिंह एक हवाई फायरिंग के चलते कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो मात्र 30 गेंदों में ही 70 रनों की धुआंधार पारी खेल चुके थे और युवराज सिंह के जाने के बाद MS धोनी ने उनकी कमी खलने नहीं दी, क्योंकि आखिरी 2 ओवर में उन्होंने 27 रन जड़कर भारत के स्कोर को 5 विकेट के नुकसान में 188 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। सेमीफाइनल जैसे एक हाई प्रेशर मैच को देखते हुए 188 रनों के स्कोर को एक डिफेंडेबल स्कोर कहा जा सकता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया की ताबड़तोड़ बैटिंग लाइनअप थी, जिसका कि हर एक बल्लेबाज अकेले ही मैच का रुख बदलने का क्षमता रखता था। भारतीय टीम के लिए चुनौती बड़ी थी और इस चुनौती को पार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी एडम गिलक्रिस्ट और हेडन को आउट करना जरूरी था। अब दूसरी पारी जब शुरू हुई तो हेडन और गिलक्रिस्ट ने अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब 36 रनों पर पहुंचा तो लय में नजर आ रहे गिलक्रिस्ट को छठे ओवर में श्रीसंत ने बोल्ड करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। गिलक्रिस्ट आउट हुए तो हेडन ने ब्रैड हॉक के साथ उसी अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जोगिंदर शर्मा के 8वें ओवर में 18 रन जोड़े और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 64 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसा कि पूरे टूर्नामेंट में होता आया था कि जब भी कोई साझेदारी बढ़ती थी तो कोई ना कोई गेंदबाज साझेदारी को तोड़ने का काम करता था और यहाँ ये काम इरफान पठान ने ब्रैड हॉक को आउट करके किया। ऑस्ट्रेलिया को अब यह मैच जीतने के लिए 121 रनों की जरूरत थी और हेडन अब भी क्रीज में टिके हुए थे और उनका साथ निभा रहे थे एंड्रू साइमंस, जो कि अब विकराल रूप धारण कर रहे थे और हर एक भारतीय गेंदबाजों को रिमांड में ले रहे थे। अब ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी खतरा बन गई थी, लेकिन तभी MS धोनी ने गेंद श्रीसंत को थमाया और श्रीसंत ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया बल्कि हेडन का किल्ला उखाड़ दिया। 15 ओवर के समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान में 135 रन बना लिए थे। अब कंगारू को यहाँ से मैच जीतने के लिए 30 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी और यहाँ से माइक हसी और एंड्रू साइमंस की जोड़ी जब एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए खतरा बनने लगी तो पठान ने साइमंस को आउट करके एक बार फिर से टीम इंडिया को वापसी कराया और 18वें ओवर में हरभजन सिंह ने माइकल क्लार्क को आउट करते ही ये सुनिश्चित कर दिया था कि भारतीय टीम भी इस मैच को जीत सकती है। अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 ओवर में 27 रनों की जरूरत थी, लेकिन RP सिंह ने 19वें ओवर में मात्र 5 रन ही दिए और अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में चाहिए थे 22 रन और गेंद जोगिंदर शर्मा के हाथों में थी
और जोगिंदर शर्मा ने अपने तीसरे ही गेंद में माइक हसी को आउट करते ही ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद को पूरी तरह खत्म कर दिया और भारत यह मैच 15 रनों से जीतकर फाइनल में प्रवेश कर गई। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि फाइनल में टीम इंडिया ने किस तरह से खेला था और उनमें क्या क्या घटना हुई थी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उनके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।